उधर एक जानवर का चित्र उकेरा गया है, उसके ढेर सारे बच्चे का भी चित्र उकेरा गया है। शायद ये वराह का हो। और आसपास का इलाका देखो, आसपास केवल पहाड़ी ही पहाड़ी है। भाई वो रास्ता था ऐसे ऐसे, तो हम उधर से आने से अच्छा इधर से आ गए ऐसे। यहाँ पर एक गाय का चित्र उकेरा गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाथी है या नंदी है। फाइनली हमने खोज लिया है जंगल में एक मंदिर। यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है, कोई मंत्र लिखा गया है जिसको हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये शायद कोई चाबी जैसी लग रही है और ये कोई ताले जैसी लग रही है। अभी हम लोग आ गए हैं एक नई मंदिर में और वो बता रहे हैं कि ये माता दुर्गा का मंदिर है। वहाँ पर हमने जो देखा था वो विष्णु भगवान की मंदिर थी, ये दुर्गा जी का मंदिर है। वो वाली मंदिरें 6वीं शताब्दी की थी, ये वाली मंदिरें 12वीं शताब्दी की हैं। ये बहुत बाद की मंदिरें हैं। और ऊपर देख सकते हो वहाँ जो मंदिर में गुंबद भी बना हुआ है। तो 6वीं शताब्दी में जो मंदिर बनती थी उसमें कोई गुंबद नहीं रहता था, उसमें शिखर रहते थे। यहाँ पर गुंबद बना हुआ है कि 12वीं शताब्दी में होने का सबसे बड़ी पहचान यही है कि इस पर गुंबद का बना होना, क्योंकि उस समय जो है कुछ पश्चिमी कल्चर हमारे यहाँ आ गया था। पश्चिमी क्या, अरबियन कल्चर कुछ हमारे यहाँ आ गया था। यहाँ पर पत्थरों पर कुछ लिखा गया है और ये पता नहीं कौन सी भाषा है, शायद संस्कृत भाषा है जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो तो इसको कमेंट में जो है ट्रांसलेशन कर दीजिएगा इसका। और चलते हैं इस साइड। अब यहाँ ऊपर नव देवियों का यानी नव दुर्गा का चित्र उकेरा गया है। जो सबसे पहला चित्र है वो काली माता का है और ये दूसरा है, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, फिर ये ऐसे घूम गया है। वहाँ पर 5वां है, फिर 6वां है, फिर 7वां, 8वां और 9वां चित्र। ये 9 चित्र माता दुर्गा के 9 बहनों का चित्र है। इसके जस्ट बगल में एक यहाँ कोई देवी की मूर्ति उकेरी गई है। उसके जस्ट बगल में यहाँ पांडव की मूर्ति उकेरी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर हैं, इधर 1 2 3 4 5 पांचों पांडवों की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। और इस साइड जो है द्रौपदी की मूर्ति उकेरी गई है। इधर देख सकते हैं सबसे किनारे वाले हैं भीम, क्योंकि वो गदा लिए हुए हैं। और ये दूसरे नंबर वाले मुझे नहीं पता। और ये बीच वाले जो हैं ये हैं अर्जुन। यहाँ पर उनके हाथ में धनुष और बाण है। और इसके जस्ट बगल में शायद युधिष्ठिर हैं और उसके जस्ट बगल में वो मुझे नहीं पता सहदेव या नकुल होंगे। यहाँ पे भगवान गणेश जी की आकृति को भी बहुत अच्छे से उकेरा गया है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ा भी गया है। ये पता नहीं अपने से टूटा है या किसी ने आकर तोड़ दिया है। तोड़ना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें भारत की अमूल धरोहर है जिसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आज की नहीं हैं, ये लगभग 1500 साल पुरानी हैं। यहाँ पर एक गाय का चित्र उकेरा गया है और उसके साथ साथ एक बछड़े का भी दूध पीते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी किसी देवी का चित्र उकेरा गया है जिनको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। और उधर एक जानवर का चित्र उकेरा गया है, उसके ढेर सारे बच्चे का भी चित्र उकेरा गया है। शायद ये वराह का हो। क्यों अंकल जी, यहाँ ये गाय के बगल में जो जानवर है वो कौन सा है? अच्छा, ये कुत्ता है। ये जो है कुत्ते का चित्र है, कुत्ते हैं, उसके ढेर सारे बच्चे हैं। और इधर बगल में भी इस पत्थर पे ढेर सारी जो है आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इधर ये शायद शिवलिंग बनाने की कोशिश की गई है। और इधर पूजा करते हुए एक महिला के चित्र बनाया गया हुआ है। और यहाँ पर भी एक औरत का चित्र है। और ये नंदी भगवान का चित्र बनाया गया है। और इसके बगल में भी एक ये चित्र है, ये भी शायद नंदी भगवान का है। और यहाँ पर ये लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ है। इसके नीचे भी एक देवी का चित्र बना हुआ है जो पहचान में नहीं आ रहा है। इस मंदिर पर चढ़ने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जो ये बगल में गांव दिख रहा है, तरौनी गांव, इस तरौनी गांव से होकर आता है। और एक दूसरा रास्ता जिससे हम बाइक लेके आए थे
और एक और रास्ता था जो हम पहले दिखाए थे, जिस पर सीढ़ियों द्वारा चढ़ा जा सकता है। तो वो दोनों रास्ते वो अजयगढ़ गांव से आते हैं। अजयगढ़ गांव क्या है? अजयगढ़ बेसिकली एक कस्बा है। और आप ऊपर देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक दरवाज़ा बना हुआ है। इसी दरवाजे के बगल में अगर इस तरौनी गांव से आते हैं तो ये मूर्तियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर एक और जानवर का चित्र बना हुआ है और उसके साथ साथ दूध पीते हुए उसके बच्चे का भी चित्र बनाया गया है। बेसिकली इसका जो है सिर तोड़ दिया गया है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये गाय ही होगी। और उसके आगे जाएंगे तो यहाँ भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये माता सरस्वती की मूर्ति लग रही है, क्योंकि ये नीचे कमल बना हुआ है, कमल के ऊपर माता जी बैठी हुई हैं और उनके हाथ में वो जो है वो वेद है। तो शुभम लोग आगे जा चुके हैं, चलते हैं हम भी ऊपर। अगर आपको एडवेंचर भी पसंद है, पुरानी चीज़ें देखना भी पसंद है, जंगल भी देखना पसंद है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। इस जगह का नाम है अजयगढ़ फोर्ट। यहाँ पर 2000 साल पुराने मंदिर भी हैं और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया, यहाँ पर पत्थरों पर चित्र भी उकेरे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के, और कई जानवरों के चित्र भी उकेरे गए हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने में मत आइए। आप बारिश में भी आ सकते हैं और ठंड में भी आ सकते हैं, लेकिन अभी ये जो मार्च और फरवरी और मई जून का महीना चलने वाला है उसमें आप मत आइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। यहाँ पर पीछे जो गांव दिख रहा है, इस गांव का नाम है सिंहपुर। और अभी धुंध है इसलिए ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, जब मौसम साफ़ होता तो खूब अच्छे से दिखता। और नीचे जो गाँव है काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो हमारे टूरिज्म वाले अंकल जी थे वो हमको पूरा बता रहे थे कि इसमें गर्मी में आने में थोड़ा समस्या हो सकती है, क्योंकि ऊपर पानी नहीं मिल पाता है। और अगर आपका स्वास्थ्य सही है तभी आप यहाँ आइए, अगर स्वास्थ्य नहीं सही है तो यहाँ मत आइएगा। यहाँ ऊपर एक बरगद का पेड़ देखने को मिला। इसके पत्ते काफ़ी हरे भरे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बगल में एक तालाब है और तालाब में भी पानी है और पानी काफ़ी साफ़ भी है। और उस साइड कुछ लोग जो है पूजा कर रहे हैं, वो शायद कोई मंदिर है, मंदिर तो नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ पर 2 लोग बैठकर पूजा कर रहे हैं या कोई योगा आसन कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान फूलेनाथ जी का एक शिवलिंग बना हुआ है और इस पर ताज़ा फूल चढ़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई पूजा करता है, कोई पुजारी रहते होंगे यहाँ पर, और लग रहा है कि काफ़ी फेमस है। लोग अपने लिए कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। जैसे पत्थर की एक टेबल बना लिए हैं, ये बैठने के काम में आती होगी। यहाँ पे एक चीज़ सही है कि सोलर पैनल लगा हुआ है, रात को इससे लाइट जल जाती होगी। और अंदर शायद कोई मंदिर है। ये मंदिर बहुत पुरानी तो नहीं लग रही, नई है शायद। मुझे लग रहा है कि यहाँ भंडारे वगैरह होते हैं, क्योंकि बहुत सारे चूल्हे हैं। मेला लगता है ना यहाँ, बता रहे हैं 14 जनवरी को। शुभम बता रहे हैं कि यहाँ पर 14 जनवरी को मेला लगता है, क्योंकि बहुत सारे चूल्हे बने हुए हैं, चारों तरफ चूल्हे बनाए गए हैं। और कितना बड़ा मेला लगता है ये चूल्हों से पता चल जा रहा है, और यहाँ की गंदगी से भी पता चल जा रहा है। ये लोग जो गंदा कर रहे हैं ना, उससे भी पता चल जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए, जंगल का मज़ा लीजिए, लेकिन जंगल को गंदा मत कीजिए। ये जो पत्तल आप फेंक कर जा रहे हैं, एक दिन आपको जंगल देखने को ही नहीं मिलेगा इसकी वजह से। देखो चारों तरफ कितना सारा जो है गंदगी कर दिए हैं। इधर देखो पूरा जो है पत्तले पत्तल मिल रहा है। अब इसको यहाँ पर जलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो टूरिस्ट विभाग वाले जो अंकल थे वो बता रहे थे कि जंगल में आग लगाना प्रतिबंधित है, तो इसको इकट्ठा करके जला भी नहीं सकते। जैसे देखो यहाँ पर एक चूल्हा बना हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज़ किया जा सकता है कि जैसे इसी चूल्हे में सारी पतीले जला सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस जगह पर एक और मंदिर बनाई गई है। ये भी मंदिर काफ़ी पुरानी लग रही है। वैसे मंदिर गुंबदाकार है, इसका मतलब ये ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास की होगी। यहाँ पर एक पत्थर है
जिस पर 4 शिवलिंग एक साथ बने हुए हैं। एक पशु का चित्र बना हुआ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाथी हैं या नंदी है। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, यहाँ से चारों तरफ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पत्थर पर उकेरी गई आकृति दिखी है। ये एक पूरा जो है राउंड पहिए जैसा बनाया गया है, चक्र जैसा है कुछ, और इसका आकार बहुत बड़ा है। मैं आपको गेस करा देता हूँ, इसका आकार लगभग जो बड़े वाले ट्रैक्टर आते हैं उनके जो बड़े वाले पहिए आते हैं उससे भी बड़ा है ये। यहाँ पर 2 जैन मंदिर भी बने हुए हैं, एक इस साइड और दूसरा जो है इस साइड। यहाँ पर 2 लोग पूजा कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ सामने से वीडियो नहीं बनाए हैं। हम चल रहे हैं आगे। भाई हम लोग जो है अजयगढ़ पहाड़ी पर घूमते घूमते एक किनारे पर आ गए हैं, और यहाँ से ये सीढ़ी वाला रास्ता है। सीढ़ी वाला रास्ता ऐसे ऊपर आता है। यहाँ पर ये वैसे छोटा सा महल है, गेट टाइप का बना हुआ है। ये सामने जो दिख रहा है ये रास्ता सीढ़ी वाला है। उधर से वहाँ से जो गली दिख रही है वहाँ पर हमने बाइक खड़ी किया था, और उधर से ये सीढ़ी का रास्ता है। हम लोग सीढ़ी के रास्ते से नहीं आए थे, हम लोग आए थे उस रास्ते से। उधर से एक बाइक वाला रास्ता बना हुआ है। ये अजयगढ़ कस्बा है, और वहाँ पर एक छोटा सा किला दिखाई दे रहा होगा, वो भी है अजयगढ़ किला उसको भी कहते हैं। और वहाँ पर एक तालाब है, उसका नाम है परमार तालाब। बेसिकली अजयगढ़ कोई जिला नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया शहर है। आज काफ़ी धुंध है, इसलिए कैमरे में उतनी अच्छी पिक्चर आ नहीं रही है, तो हम आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते। इससे ज़्यादा देखने के लिए आपको यहाँ आना होगा। अब चलते हैं हम गेट की ओर। इस साइड उसका गेट है। यहाँ पर एक तोप रखी हुई है, और जो यहाँ के गार्ड हैं वो बता रहे हैं कि तोप असली है। आगे से दिखाते हैं आपको। ये है तोप का मुंह। ये है इस किले का सीढ़ी वाला रास्ता। ऐसे उधर से सीढ़ी आती है और इस साइड ऐसे जो है ऊपर चली जाती है। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा नीचे जाकर दिखा दूं। और यहाँ पर सामने एक डिजाइन बनी हुई है, किसी जानवर का है, और यहाँ पर 2 देवियों की भी डिजाइन बनी हुई है। इधर भी डिजाइन बनी हुई है। तो कुल मिला के पूरे किले पे बहुत सारी डिजाइनें बनाई गई हैं। उधर शुभम गए हैं, वहाँ पर कोई कुंड है, कुंड के बारे में बता रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी सी मंदिर की संरचना भी बनाई गई है पत्थर के अंदर। बजरंगबली की मंदिर है। यहाँ पर ऊपर से लाल बलुआ पत्थर हैं और उसके नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और ये वही रॉक्स हैं जिसके बीच से पानी छन कर साफ हो जाता है। और नीचे एक कुंड भी है, कुंड में काफ़ी साफ पानी है। यहाँ पर पानी निकालने के लिए पाइप भी लगी हुई है, इसी से निकाल कर बाहर कर लिया जाता है। यहाँ पर नीचे पावे भी बने हुए हैं, और पानी बहुत ही साफ है। इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी एकदम चमक रहा है। यहाँ पर पाइप लगाए हैं, इसे जो है टुल्लू लगाकर पानी निकाल लेते हैं ऊपर। हालांकि अभी लगा नहीं हुआ है। एक पानी की गुफा इधर भी है और एक इस साइड भी है। इस साइड एक बड़ी सी गुफा है। मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत कम हो गई है, इसलिए फ्लैश नहीं काम कर रहा। यहाँ से पानी आप निकाल कर साफ साफ पानी पी सकते हैं। इस पर पावा इसलिए बना दिया गया है कि ये नीचे गिरे ना। उधर भी है, और उस साइड भी बनाया गया है, और इस साइड भी बनाया गया है। भाई इस साइड की दीवारों पर भी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। जैसे वहाँ पर जो है कई सारी आकृतियाँ हैं जो किसी ऋषि मुनि की हैं, और वो भी एक आकृति है।
इधर भी आकृति है, इसमें जो है भगवान शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है। और इस साइड आप देख सकते हैं एक पेड़ है और पेड़ की ये जड़ है, ये जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है ये उसकी रूट है। यही जब मोटी हो जाती है तो उससे जो है चट्टानें फट जाती हैं, दड़क जाती हैं। वो भी एक आकृति है जो महिषासुर मर्दिनी की है। कुल मिलाकर माता दुर्गा की है और वहाँ भी ढेर सारी आकृतियाँ बनी हुई जो शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। और उस साइड भी कई सारी आकृतियाँ हैं। यहाँ पर सारी आकृतियाँ तो पहचान में आ रही हैं, लेकिन एक दो अलग आकृति मिली हैं। एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये शायद कोई चाबी जैसी लग रही है और ये कोई ताले जैसी लग रही है। अब ये पता नहीं क्या है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो लग रहा है कि उस ज़माने की कोई ताला चाबी ही रही होगी। और अगर ये कोई ताला चाबी होगी तो इसका मतलब है कि उस ज़माने की इंजीनियरिंग लाजवाब थी। और इसको पत्थर पर उकेरा गया है, इसको अलग से कोई चिपकाया नहीं गया है। जैसे और सारी मूर्तियों को उकेरा गया है उसी तरीके से इसको भी उकेर दिया गया है। यहाँ पर पत्थर पर कुछ लिखा भी गया है और ये भी उस समय की कोई भाषा रही होगी, संस्कृत भाषा लग रही है शायद। इसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ पाएँ तो इसको बताइएगा कमेंट में। ये इधर साइड लकड़ी का गेट बना हुआ है, देख रहे हो भाई कितना बड़ा सा गेट बना हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा एरिया घुमा दिया। अब इस किले के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इस किले पर क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखने को मिला एक प्राचीन मंदिर, और वो प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु के हैं और गुप्तकालीन मंदिर है। वो गुप्तकालीन शासकों ने यहाँ पर बनवाया था, लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास की बात है वो। और उसके साथ साथ उसके और उधर गए हैं तो वहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिली हैं, माता दुर्गा जी की मूर्तियाँ देखने को मिली, तो वो भी है लगभग 2000 साल पहले की बात। अब बात करते हैं किले की। तो यहाँ पर जो किला था वो किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, उसमें केवल एक दीवार बची हुई है और उस साइड वो दीवार थी। तो वहाँ पर हम गए थे लेकिन वहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। और अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। वैसे तो सबसे पहले यहाँ पर किले की स्थापना राजा परमाल जी ने की थी, लेकिन उसके बाद ये राजा छत्रसाल जी के हाथों में आ गया था। और यहाँ पर ये जो संरचना दिख रही है ये राजा छत्रसाल द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ पर आने के बेसिकली 3 रास्ते हैं। एक रास्ता मेरे पीछे से ये सीढ़ी वाला है, एक रास्ता उधर से है और एक रास्ते से जिधर से हम आए हैं वो बाइक वाला रास्ता है। हालांकि बाइक एकदम ऊपर तक नहीं आ सकती, हमने जहाँ पर बाइक खड़ी कर दिया था उसके ऊपर हम लोग पैदल आए थे, तो वो आप पीछे वीडियो में देखे ही होंगे। तो अब बात करते हैं कि इस स्थान पर पहुंचा कैसे जाए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह स्थान है कहाँ पर। ये स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ कस्बे में। यहाँ से पन्ना जिला लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है और पन्ना से जो बांदा हाईवे जाता है उसी हाईवे पर पड़ता है। यहाँ पर आने के आपके पास कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेन से आना चाहते हो तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन पन्ना में है और खजुराहो में है। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं, एरोप्लेन से आना चाहते हैं, तो नज़दीकी जो है एयरपोर्ट वो खजुराहो में है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया आने का साधन है, आप अपने स्वयं के साधन से आइए। जैसे हम लोग बाइक से आए हैं, शुभम के घर से हम लोग बाइक से आए हैं यहाँ पर। आप अपने कार से भी आ सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप बांदा साइड से आना चाहते हैं तो बांदा से जो पन्ना बस चलती है उससे आ सकते हैं, या जो पन्ना से बांदा बस चलती है उससे भी आ सकते हैं। अगर आप लोकल के नहीं है, 400-500 किलोमीटर दूर के हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर घूमने के लिए कई सारी जगह हैं। जैसे ये है अजयगढ़ फोर्ट, यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है कालिंजर फोर्ट, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और 30-40 किलोमीटर नहीं, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है खजुराहो, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो यहाँ कई सारी जगह हैं, चित्रकूट भी जा सकते हैं बगल में, तो बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर आप घूम सकते हैं।